हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एंशिएंट गॉड्स रिवेंज। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन फैंग ने तियान्यू को फाइट में हरा दिया था और तियानदाओ सेट के अंदर जो पोजीशन थी उसको पा लिया था। हालांकि तियान्यू की जो मास्टर थी वो इस बात से एग्री नहीं करती, बट सेट का मास्टर यहाँ पहुंच के सब कुछ संभाल लेता है। इसके बाद ये सभी तियान्यू सेट के लिए निकल जाते हैं और फिर हमें पता चला था कि जो लड़की इनको लेने आई थी उसका नाम है जू जिंग वैन। अब इसी सीन से अपना आगे का एपिसोड 5 स्टार्ट हो जाता है और इसका नाम सुन के हम देखते हैं कि किन फैंग के साथ लिंगर काफी ज्यादा हैरान थे इसका नाम सुन के कि ये तो काफी बड़ी जीनियस थी। तो फिर वो तियानदाओ सेट के अंदर क्या कर रही है, उसकी तो क्वालिफिकेशन तियानदाओ सेट से भी हाई लेवल की सेट ज्वाइन करने की है। किन फैंग उसी से यही सारी बात पूछ रहा था तो वो कहती है कि मुझे जीनियस का टैग तुम लोगों ने दिया है, मुझे मेरी स्ट्रेंथ पता है। बट तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इनका पीछा कुछ लोग कर रहे थे जो कि बट इतना तो साफ है कि ये लोग जिंग वैन और किन फैंग दोनों को ही जानते हैं और ये लोग एक्चुअली में किन फैंग को मारने के लिए आए थे। मुझे ऐसा लगता है कि इनको किन फैंग को मारने के लिए उस फीमेल एल्डर ने ही भेजा है। अब इन लोगों को देख के तो जिंग वैन के पीछे छिप जाती है हमेशा की तरह, लेकिन किन फैंग का साथ लिंगर देने के लिए उसके पास आ जाती है और इन लोगों को देखकर किन फैंग बोलता है तुम लोग इंपीरियल आर्मी से हो। तो एक आदमी बोलता है हाँ बिल्कुल, और हम तेरी जान लेने आए हैं, और उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिंग वैन उसे रोकने की कोशिश करती है बट वो कहता है कि इससे तुम्हारा लेना देना नहीं है, चुपचाप यहाँ खड़ी हो जाओ। अगर रॉयल फैमिली को ऑफेंड किया तो अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ एक दूसरे पर्सन ने किन फैंग के ऊपर अटैक कर दिया था। लिंगर तुरंत सामने आके उसे बचा लेती है, लेकिन ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उससे पीछे धकेल देता है उसको। तो किन फैंग उड़ा के बचा लेता है। वो बताती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन किन फैंग तो बोलता है ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे सीनियर सिस्टर को हर्ट करके। तो गार्ड बोलता है क्या कर लेगा सन ऑफ ट्रेटर, हम जो काम करने आते हैं उसे कोई रोक नहीं सकता। तो किन फैंग बोलता है आज तो मैं तुम्हें रोकूंगा भी और ठोकूंगा भी, और फिर वो उसकी सन गोल्डन बॉडी को रिवील करता है जिसको वो काफी टाइम से भी प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन वो गार्ड बोलता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कीड़े मकोड़े हमारी ताकत को रजिस्टर नहीं कर सकते। और फिर वो कूद तो जाता है और एक पंच भी मारने की कोशिश करता है, बट किन फैंग की ताकत काफी ज्यादा थी और वो उस पूरे अटैक को बर्दाश्त कर लेता है और फिर उस गार्ड को पीछे हटना पड़ता है। किन फैंग उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस अटैक को वो गार्ड रोक नहीं पाता और दूर बढ़ते ही लड़खड़ा के पीछे गिर गया। किन फैंग बोल रहा था हमारे रास्ते से हट जाओ नहीं तो तुम नहीं बचोगे। तो वो आदमी उसकी स्वॉर्ड निकाल लेता है। वो कह रहा था तेरी जुबान तुझे नहीं बचाएगी, कम है तो फाइट कर। और वो ऐसे उसकी स्वॉर्ड चला रहा था और किन फैंग उसकी फिजिकल पावर से ही उसके सारे अटैक बर्दाश्त कर रहा था और एक लात उसे मार देता है। तो वो फुटबॉल की तरह इधर उधर होके बहुत ही ज्यादा दूर सरक गया था। किन फैंग फिर उड़ते हुए उसके ऊपर जंप करता है। वो कह रहा था तुम सब की वजह से ही हमारी फैमिली इतने सारे लोग मारे गए, चिंता मत कर, तेरे मरने के बाद जल्दी ही तेरी इंपीरियल फैमिली को भी तेरे साथ भेज दूंगा। और उसका जैसे ही पैर उस आदमी के ऊपर पड़ता है उसका दम निकल जाता है, लेकिन उसने काफी ज्यादा पावर अभी तक यूज कर ली थी और वो बेहोश हो जाता है। तभी मौका पाकर एक दूसरा गार्ड उसके ऊपर अटैक करता जरूर है, बट जिंग वैन उसकी स्वॉर्ड से उसको भी खत्म कर देती है। इसके बाद ये सभी एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। इंतजार कर रहे थे कब किन फैंग को होश आए और थोड़ी देर में उसे होश आ जाता है और उसे होश में आता देख सिस्टर लिंगर काफी खुश हो जाती है और पूछने लगी थी क्या तुम ठीक हो, तुम्हें और आराम करना है या फिर चलें। तो वो कहता है मैं ठीक हूँ। तभी यिंग बोलने लगती है कि यह सब तेरी वजह से ही तो हुआ है, अब हम तियानदाओ सेट में और लेट पहुंचेंगे। खैर उस डरपोक से तो कौन ही जुबान लड़ाता और सारे खड़े होकर वापस चलना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक फ्लाइंग कल्टिवेटर स्वॉर्ड पे आ रहा था और उसको देखकर जिंग वैन बोलती है ब्रदर मो। यहाँ पे ब्रदर मो इनसे आके मिलता है और वो कहता है जूनियर सिस्टर एल्डर्स ने ऑर्डर दिया है कि हमें साउदर्न माउंटेन एरिया में जाना होगा, वहाँ पे काफी खतरनाक मॉन्स्टर अपीयर हुआ है और काफी लोगों की जाने ले रहा है, हमें उसे रोकना होगा। तो जिंग वैन बता रही थी ठीक है ब्रदर मैं साउदर्न माउंटेन में जाती हूँ, आप इन तीनों को तियानदाओ सेट ले जाइए। तो वो कहता है ठीक है। फिर जिंग वैन एक टेलीपोर्टेशन तिलिस्मान का यूज करके यहाँ से चली जाती है और उसको देख के किन फैंग बोलता है जब इसके पास टेलीपोर्टेशन तिलिस्मान थी तो हमें सीधा ही तियानदाओ सेट भेज देती। तो इस पे ब्रदर मो बोलता है अगर वो तुम्हें टेलीपोर्टेशन से भेज देती तो तुम्हें उड़ने में मजा नहीं आता। और ऐसे ही फिर ये लोग उड़ने लग जाते हैं क्योंकि ब्रदर मो उसकी पावर से इन तीनों को उसकी सूट के साथ उड़ा के तियानदाओ सेट की तरफ निकल जाता है। दिनों का सफर कुछ ही देर में पूरा हो जाता है और ये सभी तियानदाओ सेट पहुंच जाते हैं। तभी ब्रदर मो को भी एक मैसेज आता है जिंग वैन का और वो उसे बुला रही थी। तो ब्रदर मो यहाँ से ही निकल जाता है। वो कहता है कि तुम जब सेट में जाओ तो वहाँ के इंचार्ज से रिपोर्ट करना कि तुम सेट के नए डिसाइपल
डिसाइपल हो और फिर इन्हें यही हवा में से ही नीचे गिरा देता है। हम लोग देखते हैं कि किन फैंग हवा से ऐसे ही इन पहाड़ों में से गिर रहा था और फिर नीचे हम एक लड़की को भी देख रहे थे जो काफी आराम से सो रही थी और वो उसकी आंखें खोलती है किन फैंग को चिल्लाता देखकर उसके ऊपर हैरान हो जाती है और किन फैंग उसके ऊपर गिरने वाला था कि वो एक शील्ड क्रिएट करके खुद को बचा लेती है कुचले जाने से, बट वो शील्ड टूट जाती है और किन फैंग उस लड़की के ऊपर। अब वो ब्रदर मो को कोसने जा ही रहा था कि उसे दिखता है कि वो लड़की के ऊपर चढ़ा हुआ है और वो उसे पूछ रही थी तुम कौन हो, ऊपर से हट, और उसे खुद ही लात मार के साइड कर देती है और खड़ी होके बोलने लगती है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा यहाँ फायदा उठाने आए हो। तो किन फैंग बताने लगता है नहीं 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 ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग ब्रदर मो के साथ ट्रैवल कर रहे थे, उसको सिस्टर जिंगवेंग का मैसेज आया था तो वो हमें हवा में गिरा के यहाँ से चला गया। लेकिन इस लड़की को बिल्कुल भी किन फैंग की बात पे यकीन नहीं हो रहा था और वो बोलने लगती है कि मैं यहाँ की प्रिंसेस हूँ, मुझे अगर झूठ बोलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो किन फैंग बोलता है तुम प्रिंसेस हो क्या, तुम यहाँ के सेक्ट की डॉटर हो, सेक्ट के लीडर की डॉटर हो। तो लड़की बोलती है बिल्कुल, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब उसकी ये बात सुन के किन फैंग काफी तीखे तेवर से उसको देखता है जिससे ये लड़की डर जाती है। तभी यहाँ पर तो और लोग आ जाते हैं, शायद ये ब्रदर एंड सिस्टर है। इस लड़की का नाम है किंग चैंग और वो बोल रही थी ये आज फिर तुम चोरी छिपे यहाँ पे आ गई, तुम्हें कल्टिवेशन पे ध्यान देना चाहिए। उसकी अब बातें सुन के जो ये थी वो किन फैंग के पास आ जाती है और कहने लगती है ये मेरी सिस्टर है, तुम इससे सावधान रहना, थोड़ी देर तक बस चुप रहना, नहीं तो उसके साथ जो लड़का है वो तुझे मार देगा। उसका नाम फेंगर है और वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। और ये को यहाँ पर देखकर, यहाँ पर किन फैंग के साथ देखकर किंग चैंग बोलने लगती है कि तुम्हारे साथ ये कौन है, तुम ऐसे ही किसी को खुद के करीब कैसे आने दे सकती हो। तो ये तो उसकी बात पे कुछ बोल ही नहीं पाती, जबकि हम देखते हैं कि फेंगर बोलता है ये तो बस फिजिकल कल्टिवेटर है। वो बोलने लगा था कि ये लड़का चोरी छिपे सेक्ट में आया है, इसको मैं लॉ एनफोर्समेंट हॉल में लेके जाता हूँ, वहां पे इसकी टांगे तोड़ देंगे। तो किन फैंग उसको बोलता है रहने दे तेरी इतनी औकात नहीं है। अब उससे जैसे वो जुबान लड़ाता है तो फेंगर किंग फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, बट किन फैंग भी कहीं मार खाने वालों में से था, वो तुरंत ही उसके पीछे आके एक जोर का घूसा उसे मार के आगे की तरफ गिरा देता है और वो बोलने लगता है तेरी मेरे को मारने की हिम्मत कैसे हुई, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। तो किन फैंग उससे बोलता है वेल क्या ही फर्क पड़ता है तू कौन है, वैसे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है तुझे तेरे बारे में जानने का। तो ये बताने लगता है मैं हूँ वैंग यू, इस एम्पायर के ग्रेट जनरल का बेटा। तो किन फैंग उसे बोलता है हाँ जो भी है तू, बट मुझे गुस्सा मत दिला, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अब उसकी इस हिम्मत से ये तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसको खुश देखकर किंग चैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो किन फैंग से बोलने लगती है तू कौन है। तो किन फैंग जवाब देता है मैं हूँ ग्रेट किंग चैंग। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर अपना ये एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है तुम्हें ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और शायद मैंने एक गलती कर दी, जिस फेंगर के बारे में ये ने किंग चैंग को बताया वो शायद कोई और है। एनीवे बाय बाय।